स्टूडेंट आज का टॉपिक है मेरा हीट एंड पावर जनरेशन। ठीक है, फिर एक ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम देखेंगे जो आईआईटी आई थिंक मेन या एडवांस में पूछा गया एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम देखेंगे जो आईआईटी मेंस में पूछा गया है। ठीक है, अब हीट जनरेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है हीट एंड पावर जनरेशन। ठीक है, अब देखिए, द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सपोज कीजिए वाटर है, ठीक है, इसको जितना हीट चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए। ये क्या है? मास ऑफ वाटर। ये क्या है? क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और जितना टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये समझ में आ गया। ठीक है, मतलब जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने लिए कितना इंक्रीज करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर 800 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अब जो एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए? वाटर को लिक्विड से गैस में बदलने के लिए। देखिए, यहाँ पर क्या था? वाटर था। इसको हम लोग जो एनर्जी चाहिए कोई भी वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए, जैसे वाटर है, उसको बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रीच करना, कुछ तो हीट चाहिए, तो उसको इतना हीट चाहिए। अब देखिए, इतना हीट उसको मिल गया। ठीक है, अब वाटर का जो टेम्परेचर है वह कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसको हमको क्या करना है? गैस में बदलना है। ठीक है, ये वाटर है, इतना हीट दिए, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस हमको इसको क्या करना है? गैस में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए कितना हीट लगेगा? उसके लिए फिर इतना हीट लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस एट इट्स। ठीक है, अब वो कितना हीट लगेगा? इतना हीट लगेगा। ठीक है, अब देखिए, हीट रिक्वायर बाय वाटर फॉर गेटिंग हॉट एंड देन इवेपोरेट इज। देखिए, अब तो टोटल कितना हीट लग रहा है? देखिए, टोटल इतना हीट लग रहा है। सबसे पहले तो वाटर को हम लोग क्या चीज़ में लेके आ रहे हैं? ठीक है स्टूडेंट, सर सपोज कीजिए कि इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस से वाटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। कब तक हीट कर रहे हैं? जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं आ जा रहा है। तो हमको इतना हीट लग रहा है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये गैस में बदल जाए। तो उसके लिए फिर कितना हीट लगेगा? इतना हीट लगेगा। ठीक है, तो टोटल हमको कितना हीट देना पड़ रहा है? जब वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में था, उसको हम लोग क्या करें? गैस में बदल रहे हैं, तो टोटल कितना हीट देना पड़ रहा है? इन दोनों का सम। तो ये हम सम किए हुए। ठीक है, अब बात करते हैं पावर जनरेशन का। देखिए, द टोटल हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर अप्लाइड एंड द ड्यूरेशन। देखिए, टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पावर के और टाइम के। ठीक है, और पी को हम लोग वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कोई भी कीटल है, इलेक्ट्रिक कीटल कीटल ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक कीटल है। ठीक है, वह कितना हीट प्रोड्यूस किया अगर निकालना है, तो उस पावर कितना है इंटू कितना देर के लिए वह चला इंटू टाइम, तो वह इतना हीट प्रोड्यूस किया। हम देखेंगे अभी एक प्रॉब्लम, फिर हम समझेंगे। देखिए, आगे एक प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए, एक केजी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक कीटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मेन रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। द RMS वोल्टेज, सपोज इस वोल्टेज है, ठीक, इन द मेन इज इतना, इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द कीटल, टाइम टेकिन फॉर वाटर टू फुली। मतलब जो कीटल से जो हीट लॉस होगा उसको हमको नेगलेक्ट कर देना है। मतलब ऐसा मान के चलना, जितना हीट एक कीटल प्रोड्यूस कर रहा है उतना वाटर के पास चला जा रहा है। ठीक है,
और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो टाइम निकालना कि जो वाटर है जो 20 डिग्री सेल्सियस में है, देखिए वह एवोपरेट पूरी तरह से एवोपरेट कितना समय में होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में, वो क्या हो रहा है, एवोपरेट होना है उसको, ठीक है। अब वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में अगर एवोपरेट हो रहा है तो उसको कितना हीट लगेगा, तो देखिए कितना हीट लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, इससे सबसे पहले तो जो वाटर है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में लाना है, तो उसके लिए हमको इतना हीट लगता है। जब बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा तो उसको हम लोग को गैस में बदलना है भाई, वेपर में, तो उसके लिए हीट इतना लगता है, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है, 1 है। स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 4200। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी हम निकालते हैं 100 माइनस 20, कितना निकल के आ गया 80। 80 प्लस M1 है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2260 इंटू 10⁻³ होगा, ठीक है। ये देखिए किलो जूल है और ये पर केजी है, ठीक है। किलो जूल को जूल में बदलने के लिए हम लोग ये इससे मल्टीप्लाई किए 10⁻³ से, किलो जूल को जूल में बदलने के लिए, ठीक है। आप देखिए तो ये निकल के आएगा डियर स्टूडेंट 2596, ठीक है। अब देखिए जो वाटर है उसको इतना एनर्जी चाहिए, इतना हीट चाहिए इवेपोरेट होने के लिए, तो ये कहाँ से लाएगा, कीटल से ही लाएगा। कौन सा कीटल, ये इलेक्ट्रिक कीटल है, ठीक है। तो ये जो हीट कहाँ से मिलेगा, कीटल से मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कीटल इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो कीटल जो हीट प्रोड्यूस करेगा कहाँ से करेगा, उसमें एक देखिए एक रेसिस्टेंस होगा, 20 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, और ये क्या क्या जैसे कनेक्ट है, एसी करंट के साथ, ये रेजिस्टेंस करंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 200, ठीक है। तो बताइए इतना हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, है रेजिस्टेंस ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो ये जानते हैं ये होता है, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस करेगा कीटल, उसका क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा V²/R होता है। और ये टाइम, यही टाइम निकालना, ये कितना टाइम लगेगा इतना हीट प्रोड्यूस होने में, और इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इतना हीट प्रोड्यूस होगा कीटल के द्वारा, तो क्या करेगा, वाटर को वेपर में बदल देगा, ठीक है। तो देखिए 2596, ठीक है, टी 2596, एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए V क्या है 200, R क्या रेसिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट 20 इंटू टी, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इंटू टी आ रहा है, ठीक है। और ये टी इक्वल्स टू आपको ये निकल के आ गया, और ये क्या आएगा सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया 2596 इंटू 2, ये सेकेंड में आ रहा है,
तो मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 करते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 24.63 मिनट। ठीक है, सेकेंड में था तो इंटू 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा आंसर, तो ये निकल के आया। डियर स्टूडेंट, IIT मेंस में पूछा गया क्वेश्चन प्रॉब्लम था। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।